कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि कुमार गौरव को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया। इसीलिए कि वह स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, विधायक अनूप सिंह के भाई हैं, इसीलिए, या कोई और कारण है? क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने खुद देखा है मुझे कि मैं कैसे यूथ कांग्रेस के लिए या फिर क्या कहते हैं झारखंड के युवाओं के लिए, जब CNT-SPD एक्ट पिछले सरकार ने छेड़ने की कोशिश की थी, मुझे नहीं लगता कि युवा कांग्रेस से ज़्यादा किसी ने सड़कों पे दम दिखाया था। हम पिटाए, 38 से 40 लोगों का माथा फटा, मेरा खुद का कंधा टूटा, रिबकेज की पसली टूटी। तो जब युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इस वक्त करीब 3.5 साल से अधिक का समय वर्तमान सरकार के जो हैं पूरे हो चुके हैं, और ये जो सरकार सत्ता में आई थी, युवाओं के भरोसे ही, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही आई थी। लेकिन अभी जो युवाओं की उम्मीदों का बवंडर जो फूट रहा है, चाहे वो रोजगार के मसले को लेकर हो या कोई भी मसला, तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर अभी तक सरकार खरा नहीं उतर पाई है, उसकी आवाज़ कुमार गौरव बन पाएंगे? तो सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि भाई हमें लोगों को रोज़गार देनी। विश्वास दिलाता हूँ कि इस झारखंड राज्य के हर युवा की आवाज़ बनने के लिए युवा आयोग के सारे सदस्य मुझे मिला करके, हम सारे के सारे एकदम तटस्थ खड़े रहेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। सरकार जब आप लोगों की बनी थी, उससे पहले जो मैनिफेस्टो चुनाव में जारी हुआ था, 2 बातें युवाओं के लिए कही गई थी। एक तो हर साल 5 लाख नौकरी, और दूसरा नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता। 3.5 साल बीत गया, बेरोजगारी भत्ता का 1 रुपये भी किसी को नहीं मिला। लग रहा है कुमार गौरव को ये मिलना चाहिए था, कहीं कमी रह गई है? आप राज्य की हालत देखिए, जब सरकार बदली थी तो खजाना ऑलमोस्ट खाली था और सीधे कोविड हिट किया था। आपके जो वित्त मंत्री हैं अभी फिलहाल सरकार में, रामेश्वर उरांव, जब मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने की बात होती है, मंत्रियों के लिए बंगला बनाने की बात होती है, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बोलते हैं खजाना खाली है तो कैसे हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि खजाना अब भर चुका है। आप जब आयोग के अध्यक्ष बने तो सोचे होंगे कि क्या कुछ युवाओं के लिए किया जा सकता है। देखिए, अभी तो कल से लेकर के आज तक 24 घंटे ही हुए हैं, पर कुछ चीज़ें जो लोगों की शुभकामनाएं और बधाइयों के बीच में जो थोड़ा बहुत मुझे समय मिला, उसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर सोच पाया। कुमार गौरव झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुमार राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिवंगत पिता राजेंद्र सिंह मंत्री थे और बड़े भाई अनूप सिंह बेरमो से फिलहाल विधायक हैं। लेकिन इससे इतर कुमार गौरव की खुद की भी राजनीतिक पहचान है। वह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस में महासचिव के पद पर हैं। कुमार जी, बहुत बधाई पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इसे? तो 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक चुनौती के तौर पे भी, और निश्चित तौर पे चुनौती ही है। इसलिए चुनौती है क्योंकि देखिएगा तो राज्य के गठन के बाद से युवा आयोग के पद पे रह कर के किसी को भी ढंग से कार्य करने का मौका नहीं मिला। एक बार एक युवा आयोग के पद पे किसी का मनोनयन हुआ था, बट वो भी कार्य नहीं कर पाए थे। वो विवादों में कुछ पड़ गया था, फिर कोर्ट से उनको रीइंस्टेट किया गया था या कुछ था। तो ये पहली बार युवा आयोग के अध्यक्ष, युवा आयोग का गठन किया गया है। युवाओं की बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये कार्य किया है। और अगर आप देखेंगे तो चुनौती की बात करेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब देश की ज़्यादातर आबादी युवा है। इस प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 60% आबादी 25 साल से कम की है, 50 से 60% आबादी। तो बहुत बड़ी एक संख्या है युवाओं की। और झारखंड राज्य में युवा का जो परिभाषा है वो 18 से 40 है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है, और उन सब की समस्याओं के बारे में सुनना, कार्य करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपको जब युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इस वक्त करीब 3.5 साल से अधिक का समय वर्तमान सरकार के जो हैं पूरे हो चुके हैं, और ये जो सरकार सत्ता में आई थी, युवाओं के भरोसे ही, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही आई थी। लेकिन अभी जो युवाओं की उम्मीदों का बवंडर जो फूट रहा है, चाहे वो रोजगार के मसले को लेकर हो या कोई भी मसला, तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर अभी तक सरकार खरा नहीं उतर पाई है, उसकी आवाज़ कुमार गौरव बन पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना आया तो बहुत पूरी तरीके से सिर्फ इस प्रदेश की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई।
उसके बाद जिस ढंग से झारखंड की सरकार निरंतर लोगों के लिए कार्य कर रही है, अभी आपने देखा पंचायत लेवल पे जो पंचायत सचिवों की जो नियुक्ति की गई, 2,500 लोगों की नियुक्ति की, कितने कम समय में उसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हुआ, कॉल हुआ, सब कुछ जितने मतलब एक निर्धारित समय के बीच में हो गया। हमारी कम समय में नहीं हुआ, 5-6 साल लगा, 17 में ये इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन 17 में हुआ था, बट जब जो भी कोर्ट के जो कुछ केसेस थे और वो सब थे, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक निर्धारित समय सीमा पे उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। तो यहाँ पे अगर आप सरकार की मंशा को देखेंगे तो सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि भाई हमें लोगों को रोज़गार देनी है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई सरकार अपने कार्य को ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है, तो जैसे पहले लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास जा पाते थे कि भाई एक एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, हमारी बात सुनिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक कड़ी का काम युवा आयोग करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस झारखंड राज्य के हर युवा की आवाज़ बनने के लिए युवा आयोग के सारे सदस्य मुझे मिला करके हम सारे के सारे एकदम तटस्थ खड़े रहेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। भले क्या कहते हैं उससे किसी को खुशी हो या किसी को नाराज़गी हो, पर हम युवाओं की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। सरकार जब आप लोगों की बनी थी, उससे पहले जो मैनिफेस्टो चुनाव में जारी हुआ था, 2 बातें युवाओं के लिए कही गई थी। एक तो हर साल 5 लाख नौकरी, और दूसरा नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता। 3.5 साल बीत गया, बेरोजगारी भत्ता का 1 रुपये भी किसी को नहीं मिला। लग रहा है कुमार गौरव को ये मिलना चाहिए था, कहीं कमी रह गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो भी बातें मैनिफेस्टो में कही गई थी वो होनी चाहिए थी, पर अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि आर्थिक मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और झारखंड का कितना पैसा केंद्र सरकार के पास, झारखंड पिछले 5 साल से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, सीएम साहब, मतलब पिछले 3 साल से रिक्वेस्ट करते आए हैं कि भाई हमारा वो पैसा आप निर्गत कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम अपने वादों को पूरा कर सकें। अब जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार के हाथों में बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ रहता है, कर्ज लेकर के माथे पे डालना। तो अब कर्ज लेकर के माथे पे डालना, अगर मंशा होती तो देखिए आप पूरे देश का कर्जा 3 गुना हो गया। 2014 से लेकर के आज तक, एक आज़ादी से पहले तक का कर्जा अगर 1 रुपया था देश पे, तो केंद्र सरकार ने उस कर्जे को पिछले 9 साल में 3 रुपया कर दिया, मतलब वो कर्जा 3 गुना हो गया। तो क्या आप चाहते हैं कि झारखंड राज्य पे भी, हर व्यक्ति पे वैसे ही कर्जा की मार पड़ती? अगर केंद्र सरकार आज भी, मुझे पूर्ण विश्वास है, आज भी अगर केंद्र सरकार जो झारखंड का हक का पैसा है, जो झारखंड के खनिज संपदा का पैसा है, जो झारखंड के लोगों का पैसा, अगर उस पैसे को आज भी निर्गत करती है, देती है झारखंड राज्य को, तो क्या कहते हैं, बहुत सारी जनहित कार्य की योजना ये सरकार ज़रूर चलाएगी और बहुत सारी योजनाएं ये सरकार चला भी रही है। ऐसा नहीं है, मनरेगा में इसी सरकार ने यहाँ पे मानदेय बढ़ाया है, और किसी सरकारों में इधर उधर जाइएगा तो झारखंड के सरकार ने मानदेय बढ़ाया है। एक कृषि के तौर पे देखिएगा तो भाई एक अच्छी पहल कोशिश की गई थी, जितने कम संसाधन थे उसमें भी कृषि मंत्री जी द्वारा लोगों को जो उनका कर्ज था उसके प्रति किश्त विश्त में पैसा दिया गया, ठीक है, उतने वृहद तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप राज्य की हालत देखिए। जब सरकार बदली थी तो खजाना ऑलमोस्ट खाली था और सीधे कोविड हिट किया था। तो कम से कम हमारे, लेकिन अब स्थितियां बदली है। आपके जो वित्त मंत्री हैं अभी फिलहाल सरकार में, रामेश्वर उरांव, जब मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने की बात होती है, मंत्रियों के लिए बंगला बनाने की बात होती है, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बोलते हैं खजाना खाली है तो कैसे हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि खजाना अब भर चुका है। तो अब तो ये बहाना नहीं चलेगा कि जब पूछा जाए कि युवा, मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूँ कि अभी खजाना खाली है, ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने जो कहा कि समय लगा, ठीक है, तो अब कार्य हो रहे हैं, धीरे धीरे कार्य हो रहे हैं, लोगों की नियुक्तियाँ हो रही हैं। और जेपीएससी में देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। जेपीएससी को अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का विजन स्पष्ट है, और मैं जानता हूँ
कि ये सरकार बहुत बेहतरीन कार्य करेगी और जहाँ सरकार के कदम डगमगाएंगे हम आवाज़ उठाने के लिए खड़े रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। कोई और विज़न आप सोच कर आए होंगे, चूँकि हम लोग भी कई चैनल ज्वाइन करते हैं तो सोचते हैं कि ये बढ़िया स्टोरी करेंगे। आप जब आयोग के अध्यक्ष बने तो सोचे होंगे कि क्या कुछ युवाओं के लिए किया जा सकता है। देखिए, अभी तो कल से लेकर के आज तक 24 घंटे ही हुए हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें जो लोगों की शुभकामनाएं और बधाइयों के बीच में जो थोड़ा बहुत मुझे समय मिला, उसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर सोच पाया कि अखबार पढ़ रहा था, उसमें कुछ खेल के बारे में लिखा हुआ था, तो मुझे याद आया कि भाई और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे खेल के खिलाड़ियों के प्रति जो उनका रवैया है, और जैसे उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई खिलाड़ी अच्छा करता है तो उसे सरकारी नौकरी, बहुत अच्छा लाभ और ये सब मिलता है। तो जहाँ अच्छी कोई नीति होगी जिस राज्य की भी, उस नीति को हम लाएंगे यहाँ पे और राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई आप इस नीति को लागू करें ताकि खिलाड़ियों का, युवाओं का मनोबल बढ़ सके और युवाओं और खिलाड़ियों के प्रति, मतलब राज्य सरकार के प्रति और क्या कहते हैं, युवाओं जो हमारे सिरमौर होते हैं, जो खिलाड़ी हमारे सिरमौर होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स को तो बहुत कुछ मिल जाता है, बट आप देखिए कबड्डी के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, वो कहीं वंचित रह जाते हैं इन चीज़ों से। तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे मतलब आप देखिए बहुत ज़्यादा प्रतिभा है ना हॉकी और तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड में, मतलब प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। तो उस प्रतिभा को और कैसे निखारें और फिर उन्हें नौकरियों से लेकर के बाकी जगह और कैसे मदद करें, और खेल जो है वो सबसे ज़्यादा जोड़ने का कार्य करता है, एक टीम भावना जगाता है। तो खेल को प्रोत्साहित करें, खेल के ज़रिए लोगों का जीवन सुधरे, उनको नौकरियां मिले, उनको सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि मिले और एक समाज में सिर उठा करके चलने का मौका मिले। हमारी पूरी कोशिश होगी उस तरफ। और कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में हैं कि जैसे युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर उच्च शिक्षा, युवाओं की अगर हम बात करें तो स्कूल्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में अभी बहुत कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत कार्य हुआ है, बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। तो सरकार से जितना हमसे हो पाएगा कोशिश करेंगे कि भाई सरकार अपना फोकस उस तरफ रखे, युवाओं के शिक्षण पे, बेहतरीन शिक्षण पे और कम खर्च पे बेहतरीन शिक्षण पे सरकार का ध्यान रहे। युवा आयोग के अध्यक्ष का द्वार झारखंड के युवाओं के लिए हमेशा खुला रहेगा। वो कुछ बात, समस्या रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, कहाँ मिलेंगे? देखिए, मेरे घर पे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कार्यालय कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। युवा आयोग का कोई कार्यालय नहीं है फ़िलहाल। युवा आयोग का क्या कहते हैं, युवा आयोग की बात इससे पहले किसी ने नहीं की, युवाओं की बात नहीं उठी। तो मैं सरकार को, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, के सी वेणुगोपाल जी को, झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को, CLP नेता आलमगीर आलम साहब को और समस्त कांग्रेस और JMM RJD परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने युवा आयोग का गठन किया और एक पटल प्रदान किया है लोगों को कि भाई आप अपनी आवाज़ को वहाँ रख सकते हैं। जैसे ही कार्यालय जहाँ भी मिलेगा वो कार्यालय भी खुला रहेगा, मेरा घर खुला है और कभी भी किसी भी क्षण किसी को कोई भी आपत्ति रहेगी मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। एक आखिरी सवाल, जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक तो है कि बहुत सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि कुमार गौरव को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इसीलिए कि वह स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, विधायक अनूप सिंह के भाई हैं, इसीलिए, या कोई और कारण है? क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा सनी जी। कुमार गौरव को अध्यक्ष क्यों बनाया गया इसका जवाब आप जैसा मैंने जिन का नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल मंत्री जी हफीजुल हसन साहब का, या बाकी कांग्रेस पार्टी के लोगों का, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, आपने खुद देखा है मुझे
कि मैं कैसे यूथ कांग्रेस के लिए या फिर क्या कहते हैं झारखंड के युवाओं के लिए, जब CNT-SPD एक्ट पिछले सरकार ने छेड़ने की कोशिश की थी, मुझे नहीं लगता कि युवा कांग्रेस से ज़्यादा किसी ने सड़कों पे दम दिखाया था। हम पिटाए, 38 से 40 लोगों का माथा फटा, मेरा खुद का कंधा टूटा, रिबकेज की पसली टूटी। और सिर्फ बात वहीं तक नहीं है, हर जन सरोकार के मुद्दे पे, कोई भी मुद्दा जहाँ हमें लगता था कि पिछली सरकार गलत कर रही है, हम अपनी आवाज़ उठाते थे। कोविड के समय भी आप ट्विटर कोविड के समय सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं, जहाँ सक्षम हो सकते थे हम लोगों की मदद करते थे। मेरे ख्याल से आपने भी एक केस दिया था, रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं से कुछ हो गया, और मेरे ख्याल से सिर्फ उसी का नहीं, हम लोगों ने जो सामग्री बांटी कोविड में, पूरे यूथ कांग्रेस परिवार ने हर जगह, और पूरा यूथ कांग्रेस, मुझे याद है, मैं एक लड़के की बात आपको बताऊंगा, नाम ले लेता हूं मैं, रोहित सना, रांची से एक वृद्ध महिला को हमारा नंबर मिला कि हम बहुत बीमार हैं और हमारे घर में कोई नहीं है और हम सब कोविड पॉजिटिव हैं, कोई कहीं से एम्बुलेंस नहीं आ रही है, ये है वो है। मैंने ठीक है मैं देखता हूँ। मैं हॉस्पिटल पहुँचा, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, मैंने रोहित को रिक्वेस्ट किया, रोहित एम्बुलेंस हम लोग को करना था, क्या हुआ? तो बोला भैया एम्बुलेंस तो अभी किसी और को लेके गया है। मैंने बोला यार वो बहुत बीमार है, वो महिला, उसके घर में 2 वृद्ध महिला और 2 वृद्ध लड़के हैं, पर मतलब 2 वृद्ध पुरुष हैं, पर दोनों में से मतलब चारों में से कोई गाड़ी नहीं चला सकता, ये वो स्वयं गया अपनी गाड़ी में बैठा करके ले करके आया। फिर उसके बाद वो नीचे था, मैं जैसे ही मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, फिर हम लोगों ने उनको ले करके ऊपर अस्पताल में गए, एडमिट कराया। हमारे घर में खुद छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी वाइफ थी, हमारे बाबूजी का देहांत कोविड में हो गया, कोविड के लक्षणों से हुआ। ठीक है, कोविड पॉजिटिव कभी उनकी रिपोर्ट में नहीं आया, पर कोविड के लक्षणों से हुआ। तो एक तरीके से देखिए तो लोगों की सेवा करते हुए हमने बहुत कुछ खोया, पर ठीक है, उनके जाने के बाद भी हम अड़े गए हैं उस बात पे, क्योंकि जो हमने खोया हम नहीं चाहते थे कि वही दर्द किसी और को महसूस करना पड़े। तो जहाँ तक हो सकता था यथासंभव हम लोगों ने मदद की लोगों की। आप नीचे देख रहे होंगे, एम्बुलेंस आज भी खड़ी है। हमने एक कोविड के समय हमने देखा डायलिसिस केसेस सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, हम लोगों ने डायलिसिस की मशीन दी। हम लोगों ने जहाँ संभव था वहाँ, कहीं पे बाईपैप मशीन, कहीं पे कुछ जो संभव हो सकता था करते थे। आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे काम को सराहा है, मैं दिल से आभारी हूँ। मैं फिर से कहूँगा, राहुल जी युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं आज सरकार से, उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, पर वो मेरे मार्गदर्शक, मेरे आइडल हैं। आई जस्ट अडोर हिम। मैं उनकी हर बात को सुनता और समझता हूँ, और लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप उनकी बातों को सुने, इस देश के प्रति उनकी जो भावना है उसको सुने। और जब मैं युवा आयोग के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कर लूँगा, तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिर्फ JMM ही नहीं, सिर्फ RJD ही नहीं, हर व्यक्ति, अगर वो भले वो भाजपा से भी क्यों ना जुड़ा हो, भले वो JMM मतलब ये आजसू से क्यों ना जुड़ा हो, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं भी जुड़ा हो, हर व्यक्ति के समस्या को मैं उतनी ही गंभीरतापूर्वक लूँगा। और वो युवा आयोग झारखंड राज्य के लोगों के लिए है, वैसा ही रहेगा। वहाँ पे इस बात से कोई भेदभाव नहीं होगा कि सामने वाला कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आयोग राज्य के युवाओं के हर यथासंभव मदद के लिए हमेशा खुला रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। और जैसे आज कुछ आयोगों के लिए और बोर्डों के लिए लड़ाई होती है कि हमें बनना है, हमें बनना है, हमारी पूरी टीम, मैं, विशाल तिर्की जी और सुनील टुड्डू जी, हम तीनों मिलकर के ये कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली राज्य सरकार के सहयोग से, कि जब हम जाएं तो लड़ाई इस पर भी हो कि युवा आयोग का अध्यक्ष, युवा आयोग का सदस्य हमें बनना है।
बहुत शुक्रिया। Thank you, उम्मीद करते हैं कि आप अध्यक्ष के तौर पे युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा और आपके प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in